ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है 3.5 एक्सरसाइज का। इसमें आपने क्वेश्चंस ग्रामर रूल से सॉल्व करने हैं। उसका मेथड क्या है? उसका मेथड ये है कि आपने सबसे पहले एक मैट्रिक्स बना लेनी है ए, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। अगर उसके डिटर्मिनेंट का आंसर नॉट इक्वल टू 0 आए देन आपका सोल्यूशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज आप लिखेंगे कि सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है और यहीं सवाल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, ये मैट्रिक्स कहाँ से आएगी, ये इक्वेशंस वो देता है, आपने मैट्रिक्स खुद बनानी है। मैट्रिक्स बनाएंगे कैसे? मैट्रिक्स ऐसे बनाएंगे, ये जो कांस्टेंट्स हैं, एक्स वाले कांस्टेंट है ना, ये देखें, ये एक्स के साथ 2 कांस्टेंट है, इधर एक्स के साथ 3 कांस्टेंट है, इधर एक्स के साथ 5 कांस्टेंट है। इन एक्स वालों की आपने एक कॉलम बना लेना। ये देखें, ये एक्स वाले आ गए, ये यहाँ लिखे हुए हैं 2 3 5। देन वाई पे आ जाएं, ये 2 है, ये -2 है, ये 1 है, तो इसके लिए ये हमारे पास कॉलम वाई वाला बन गया। देन जेड वाला, ये 1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये इसका ये कॉलम बन गया। ठीक हो गया। इनसे हमने एक मैट्रिक्स फाइंड कर ली, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। वो 27 आया। डिटर्मिनेंट मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे फाइंड करते हैं। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आंसर आए तो आपका सोल्यूशन आगे चलेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म कर लीजिएगा। आप कह दीजिएगा कि सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। अच्छा, फिर क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। और एक्स की वैल्यू हम ऐसे फाइंड करेंगे, जो आपके पास ये पहला कॉलम मैंने आपको बताया ना एक्स की वैल्यूज़ वाला, ये वाला कॉलम 2 3 5, इसे आप ख़त्म कर दें। समझें, ये आप नहीं लिखेंगे। अब आप कौन सा लिखेंगे? अब आप लिखेंगे ये जो इक्वल टू वाली है ना टर्म्स, ये देखिए मैं इन्हें सर्कल कर रही हूँ। 3 है, ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 है, यही वाला आ जाएगा। ये देखें, ये 3 1 2, ये मैंने अभी आपको बताया जैसे वो वाला आ जाएगा। ऊपर वाला मैंने इरेज कर दिया, ये वाला नहीं लिखेंगे आप। बाकी उसी तरह से आएंगे, जैसे ये दूसरा ये था 2 -2 1 और 1 -2 3, ये वाला, ये वैसे के वैसे करने हैं। ठीक हो गया। ये एक्स की वैल्यू ऐसे फाइंड होगी कि वो मैट्रिक्स आपने लिखनी है जो ऊपर आपको मिली है, डिटर्मिनेंट उनका ले लेना है, और नीचे 27, ये आंसर आपने निकाला हुआ है वो लिखेंगे। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये जो वैल्यू आ जाएगी वह एक्स की आ जाएगी। ठीक है, यही काम फिर वाई में भी आपने करना है। कैसे करना है? थोड़ा सा चेंज है उसमें। आपने ये करना है कि आपने जो मैट्रिक्स ए ली हुई है उसका सेकंड वाला कॉलम, समझें, आपने नहीं लिखना। उस सेकंड वाले कॉलम में आपने जो वैल्यू डाल देनी है वो यही वाली डाल देनी है, 3 1 और 2 वाली। ये देखें, ये सेकंड कॉलम में हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी ना वाई में हमारे पास ये सेकंड कॉलम में आ गई। और थर्ड कॉलम जेड में क्या करेंगे, यही वाली वैल्यू जो हमने कहा कि हम नहीं लिखेंगे जेड वाली में, ये हम ख़त्म कर देंगे। उसकी जगह हम फिर वही ले आएंगे 3 1 2। ये देखें, 3 1 2 यहाँ पे है, और इधर 3 1 2 यहाँ पे है, और इधर 3 1 2 ये है जी, यहाँ पे आ जाएगा। समझ आ गई आपको बात? कि एक्स में हम जब एक्स फाइंड करेंगे देन यही वाला इक्वलिटी वाले जिनको मैंने सर्कल कर दिए हैं वो कॉलम बनेगा पहला। जब वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वाई दूसरे नंबर पे वेरिएबल है हमारा, तो ये कॉलम बन जाएगा हमारा दूसरा, और ये जेड में यही कॉलम जो बन जाएगा ये तीसरा है। वही मैट्रिक्स ए में आपने एक्स में पहले वाले को ख़त्म कर देना है, वाई के लिए दूसरे वाले को ख़त्म कर देना है, जेड के लिए तीसरे को ख़त्म कर देना है। लेकिन ख़त्म नहीं करना, वही ए वाले जो मैट्रिक्स है उसमें जो जगह फर्स्ट वाले की है उसकी जगह ये वाला आ जाएगा, ये जो सर्कल किए हैं मैंने, ये वाले। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपके इसी तरह से ही होंगे। ये क्रैमर रूल है। अच्छा, फिर आपने क्या करना है कि जब आपके पास वैल्यूज़ आ जाएं आपने उनको चेक भी कर लेना है। ये आपका क्वेश्चन को चेक करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। आपको इससे कंफर्म हो जाएगा कि आपने क्वेश्चन ठीक किया हुआ है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये एक्स की वैल्यू 1 निकल आई है, वाई की वैल्यू 0 निकली हुई है, और जेड की वैल्यू 1 निकली हुई है। हम चेक कैसे करेंगे? आप कोई भी एक इक्वेशन लें, जैसे मैंने ये ले ली है, ये कौन सी इक्वेशन है, ऐसे आप लिख लेंगे 2x + 2y + z। इसमें आप वैल्यूज़ डालें जो आपने फाइंड किया है। देखें, x की वैल्यू 1 निकली हुई है, तो मैं यहाँ 1 लिख देती हूँ, प्लस y की वैल्यू 0 निकली हुई है तो यहाँ 0 डालें, और z की वैल्यू 1 निकली हुई है। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 2 + 0 + 1 दैट इज़ इक्वल टू 3। तो ये देखें, यहाँ हमारे पास इक्वलिटी में आया हुआ है, ये यहाँ पे देख लें, ये मैंने सर्कल किया हुआ है, जो ये 3 आया हुआ है। किसी भी इक्वेशन में डालें आपके पास जो आंसर आएगा वो हर दफा 3 नहीं आएगा, वो जो इक्वलिटी वाला है। जैसे इसमें अगर आप डालेंगे सेकंड वाले में तो ये आएगा। मैं दोबारा लिख रही हूँ, ये जब आपने चेक किया तो आपके पास सारी वैल्यूज़ डाल के आंसर जब पहली में डालेंगे तो 3 आना चाहिए, अगर आप दूसरी इक्वेशन में डालते हैं तो 1 आना चाहिए, अगर आप तीसरी में डालते हैं तो 2 होना चाहिए। यहाँ से आपको क्वेश्चन
कंफर्म हो जाएगा कि आपने जो क्वेश्चन किया हुआ है वो सही किया है या नहीं किया हुआ। अगर ये वैल्यूज सेटिस्फाई नहीं होती, 3 के या 1 के या 2 के इक्वल नहीं आती हैं, आप वैल्यूज़ डालें, तो फिर आप चेक करेंगी आपसे कहीं मिस्टेक हुई है। हो सकता है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने में मिस्टेक हुई हो सकता है यहाँ आपने कोई मिस्टेक कर ली, हो सकता है यहाँ। आप इसको चेक करेंगे, फिर आप इसको देखेंगे कि आपने कहाँ मिस्टेक की है। ये क्रैमर रूल का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये सारे एक ही तरह के हैं। यहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा। अच्छा, फिर आपके पास आ जाता है जी फिर आपके पास आ जाता है मैट्रिसेस से आपने सॉल्व करने हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। यूज़ मैट्रिसेस टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम। आपने मैट्रिक्स कहते हैं मैट्रिसेस को वो करना है, यूज़ करना है, और फिर आपने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, उसमें आपके पास क्या आ जाता है जी, ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखें, थोड़ा सा दोबारा कोफैक्टर्स पे आ जाएंगे हम लोग, जैसे हमने कोफैक्टर्स फाइंड किए थे। ठीक है, अब सोल्यूशन हमारे पास इस तरह होगा कि आप इन 3 इक्वेशंस को लिखने के बाद जो है ना आप लिखेंगे, ये भी आपने शायद पहले सीखा, और जब भी आपने क्रैमर रूल किया होगा तो ये जब आप सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ये लिख लेते हैं ना, इसके बाद एक स्टेप लिखा करते हैं। आप लिखते हैं कि जो आपका जो है जी AX=B है। कभी आपने पढ़ा होगा कि ए मैट्रिक्स कौन सी है, वो ये मैट्रिक्स बना लेंगे आप। ठीक है, एक्स कौन है, एक्स फिर लिख देंगे कि ए कौन है, वो ये ए है। एक्स कौन है, एक्स को आप लिख देंगे, जो 3 वेरिएबल्स आए हुए हैं ना XY Z, ये 3 वेरिएबल्स, ये एक्स है। और बी कौन है, बी को भी आप बता देंगे, आप लिख देंगे अगले स्टेप में कि B=टू कौन है, ये बी होता है, ये वाले इक्वालिटी वाले, ये और ये, यानी -1। अभी हमने पहले पिछले क्वेश्चन में भी लिखा 4 और 1, ये हमारा बी आ जाएगा। इससे फिर हम इन्वर्स निकाला करते हैं। इन्वर्स से फिर हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आती है वो आती है ऐसे ही। मैं आपको यहाँ से अगर दिखाती हूँ तो ये सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाऊँ, ये देखें, ये उस इक्वेशन से आप जब लिख लेंगे ना कि AX=B, देन एक्स, अगला स्टेप X=A−1/B, यानी एक्स हमें उसको फाइंड होगा जब हमारे पास ए का इन्वर्स भी हो और बी भी हो। उनको मल्टीप्लाई कर देने से फिर हमें मिलेगी ये वैल्यू XYZ की। ठीक है, तो आपने अब इन्वर्स फाइंड करना है। अब इन्वर्स के लिए आपने पीछे क्वेश्चन किए थे। इन्वर्स हम ऐसे फाइंड करते हैं कि सबसे पहले कोफैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर्स लेके उनका ट्रांसपोज देते हैं। अब इन्होंने देखें डायरेक्ट कर दिया, आप पीछे चूँकि सीख चुके हैं कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, ये आप फाइंड खुद कर लें जैसे पीछे किए थे। देखें, ये है A11, ये होगा कोफैक्टर 1 2, ये कोफैक्टर 1 3, ये कोफैक्टर 2 1, ये कोफैक्टर 2 2, ये कोफैक्टर 2 3, ये कोफैक्टर